सुहागन 1986 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण एम. अर्जुन राजू ने रोजा एंटरप्राइजेस के बैनर तले और निर्देशन के राघवेंद्र राव ने किया था। इसमें जितेंद्र, श्रीदेवी, पद्मिनी कोल्हापुरी ने अभिनय किया है और बप्पी लहरी ने संगीत दिया है। ये फिल्म तमिल फिल्म एनकियो केट्टा कुराल 1982 की रीमेक है। फिल्म एक गांव से शुरू होती है जहां जगत प्रसाद नाम का एक रईस अपनी पत्नी शांता और दो बेटियों जानकी और ज्योति के साथ रहता है। जानकी बहुत खर्चीली है जबकि ज्योति सीधी सादी है। रामबाबू एक सीधा सादा किसान है जो जगत प्रसाद के एक दोस्त का बेटा है जो उसके खेतों की देखभाल करता है। रामबाबू जानकी से प्यार करता है लेकिन उसकी दुश्मनी और ज्योति के सच्चे प्यार को देख नहीं पाता। जानकी गांव के जमींदार और उसके बेटे मुरली के साथ अच्छी बनती है। मुरली जानकी को पसंद करता है और जमींदार उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है जब तक जगत प्रसाद रामबाबू के साथ उसका रिश्ता तय नहीं कर देता। जानकी की अनिच्छा के बावजूद जगत प्रसाद उसे मना लेता है और विवाह संपन्न करा देता है। जल्द ही उन्हें एक बच्ची मीना का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि दंपति की सोच एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी है। जानकी अपने पति का सम्मान नहीं करती और बच्चे के प्रति कठोर है। इसी बीच जमींदार की मृत्यु हो जाती है और मुरली जब जानकी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसके साथ रहने के लिए कहता है तो उसे शराब की लत लग जाती है। गरीबी से परेशान होकर जानकी मुरली के साथ भाग जाती है जो उसके परिवार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। इसलिए जगत प्रसाद जानकी को बहिष्कृत कर देता है और रामबाबू का विवाह ज्योति से करा देता है। विवाह की पवित्रता के कारण जानकी मुरली के साथ घुल मिल नहीं पाती। इसके अलावा मास्टर जी जानकी और मुरली के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जो किया वह गलत था। जानकी को अपराधबोध होता है और मुरली समझ जाता है कि जानकी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। मुरली जानकी के गांव के बाहरी इलाके में एक घर का इंतजाम करता है जहां वह उसे रहने के लिए कहता है। उसी रात मुरली आत्महत्या कर लेता है। जानकी उसे मरा हुआ देखकर हैरान होती है, हालांकि वह अपने गांव चली जाती है। सब उसे डांटते हैं। साल बीतते हैं और जानकी की बेटी मीना स्कूल जाने लगती है। जानकी अपनी बेटी से मिलती है और उसे हर शाम खेलने के लिए अपने घर ले जाती है। ज्योति को ये पता चलता है और वह जानकी और मीना को डांटती है। गुस्से में वह मीना का हाथ जला देती है और जब राम उसे इसके लिए डांटता है तो उसे अपराधबोध होता है और वह अपना भी हाथ जला लेती है। जानकी बीमार पड़ जाती है और दवाएं लेने से इनकार कर देती है। उसकी माँ उससे मिलने जाती है और वह माफ़ी मांगती है। वह अपनी माँ से कहती है कि वह मरने से पहले राम से कहे कि वह उससे एक बार मिल ले। राम मान जाता है और जानकी से मिलने जाता है। जानकी माफ़ी मांगने के लिए रोती है और राम उसे माफ़ कर देता है। वह ये भी वादा करता है कि उसकी मृत्यु के बाद वह उसका अंतिम संस्कार उसके पति की तरह करेगा। राम के जाते ही जानकी उसकी चप्पलें छू लेती है जो उसने पीछे छोड़ दी थी और मर जाती है। वादे के मुताबिक जगत प्रसाद की आपत्ति और गांव से बहिष्कृत किए जाने की धमकी के बावजूद राम और ज्योति जानकी का अंतिम संस्कार करते हैं।